भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 3। पहला प्रश्न है, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? ऑप्शंस हैं मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, सूरत, बंबई। तो जैसा कि हम जानते हैं, डचों ने अपनी पहली कोठी जो है मसूलीपट्टनम में बनाई थी, तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? विकल्प दे रहा है सूती वस्त्र, नील, अफीम, चाय। तो मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख जो वस्तु थी वो सूती वस्त्र थी यहां पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सी थी? इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। कंपनियों के नाम है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। तो यहां पर जो डच कंपनी थी वह एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी, तो ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया? ऑप्शंस है बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो भारत में प्लासी के युद्ध से स्थापित हुआ था, जो 1757 में घटित हुआ। तो ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध 1757। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऑप्शंस हैं भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप जो अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लग जाते थे, या उपयुक्त तीनों। तो यहां पर ये तीनों कारण हैं, इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में सफल हो सकी। तो यहां डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं 1611, 1632, 1717, 1765। तो यहां पर जो 1632 विकल्प बी है यह सही है। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा 1632 में जो है सुनहरा फरमान दिया गया था, और 1717 में फारुखसियर के द्वारा सुनहरा फरमान जो है दिया गया था, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहां पर 1632 ऑप्शन सही हो जाएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शंस हैं पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने। तो हम सभी जानते हैं कि समुद्री लूटपाट के लिए जो है पुर्तगाली मशहूर हैं। पुर्तगालियों ने ही जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? तो गोवा पर अधिकार यहां पर ऑप्शन दे रहा है 1500, 1508, 1510 या 1512। तो 1510 में गोवा पर जो है पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले, सिल्क, नील या अफीम। तो मसाले जो थे वही प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों की सबसे प्रिय व्यापार की वस्तु थे। तो यहां पर विकल्प ए सही करेंगे, मसाले। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेजी फ्रांसीसी, अंग्रेजी व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, और कर्नाटक युद्ध तीनों जो है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य हुए थे। तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। विकल्प हैं बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास। तो सोरा और अफीम की बात की जा रही है। सोरा और अफीम जो है बिहार के क्षेत्र से कंपनी को प्राप्त होता था। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, बिहार। अगर बिहार विकल्प में नहीं है तो बंगाल को टिक करेंगे, क्योंकि बंगाल का ही एक पार्ट था बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहां पर सही सुमेलित की बात की जा रही है। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, ये गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सही है, क्योंकि वांडीवास का युद्ध जो है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ, और फ्रांसीसी और अंग्रेजियों के बीच में ये जो है युद्ध हुआ था। तो यही बी ऑप्शन
सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? यानी यहां पर विकल्प दे रहा है क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग्स। तो जो बी विकल्प है डुप्ले, ये एक फ्रांसीसी गवर्नर था और इसने जो है भारतीय राजाओं को सहायक संधि देना प्रारंभ किया और उनके झगड़ों में हस्तक्षेप करके अपना लाभ निकालने का जो है कोशिश करता था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो आए थे वो थे पुर्तगाली, तो पुर्तगाली नंबर 1 पे हो जाएंगे। पुर्तगालियों के बाद में यहां पर जो दूसरे लोग आए वो आए डच, और तीसरे नंबर पर जो आए वो अंग्रेज, और तीसरे नंबर पे, इसके चौथे नंबर पे आए फ्रांसीसी। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और तब फ्रांसीसी। अगर यहीं पे प्रश्न बता दिया जाता कि कंपनियों के निर्माण का क्रम क्या है, तब पुर्तगाली सबसे पहले, उसके बाद अंग्रेज और फिर डच जो है वो तीसरे नंबर पे चले जाते। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां के शासक से लिया था? विकल्प है चंद्रगिरी, मैसूर, कर्नाटक, गोलकुंडा। तो अंग्रेजों ने जो मद्रास का पट्टा है वो चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, फ्रांसीसी दक्कन में सख्त आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो अगर विकल्पों पर विचार करें तो बी ऑप्शन सबसे सही है। अंग्रेजों की फौज जो है वो फ्रांसीसियों से अधिक शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम द्वारा राजदूत को 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। यानी जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। विकल्प है फादर हेरास, बारबोसा, सर टॉमस रो, मनियर विलियम्स। तो 1615 में जो है राजदूत आया था सर टॉमस रो, और जो पहला राजदूत आया था वो कैप्टन हॉकिंस था, 1608 में आया था। ये दूसरा था सर टॉमस रो जो 1615 में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां पर समुद्री यात्री और देश की सूची दी गई है, इसको मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहला यात्री है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहां से संबंधित था? तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल से था, तो ए को जो है पुर्तगाल से मिला देंगे, यानी 2 नंबर से। क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस स्पेन का था, तो बी को जो है वो स्पेन से मिला देंगे। कैप्टन कुक जो है वो हॉलैंड का था, और कैप्टन कुक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था, तो सी को 4 नंबर से मिलाएंगे। और तस्मान जो था वो हॉलैंड का निवासी था, तो डी को जो है वो 3 से मिलाएंगे। इस प्रकार वास्को डिगामा पुर्तगाल का, कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान जो है वो हॉलैंड। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल बंदरगाह से, यानी कोरोमंडल तट की तरफ से डच कौन सी वस्तु का निर्यात करते थे? यहां पर ऑप्शन है वस्त्र, नील, मसाले, सोरा। तो जो यहां पर कोरोमंडल की बात की जा रही है, तो यहां से डच जो है मुख्य रूप से वस्त्र जो है निर्यात करते थे, मसाले वो ज्यादातर इंडोनेशिया से प्राप्त करते थे। तो यहां वस्त्र जो है सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी के स्थान पर हराया था? ऑप्शंस हैं विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। तो यहां पर थॉमस बेस्ट जो है वो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? 4 कारण दिए गए हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का मामला यानी राष्ट्रगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण। तो यहां पर जो है देखिए तत्कालिक कारण की बात की जा रही है। तो तत्कालिक कारण के रूप में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजों का जो अधिग्रहण कर लिया गया था, वही तुरंत में युद्ध का कारण बन गया था। तो डी ऑप्शन यहां पर
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? ऑप्शंस हैं श्रीरंगपट्टनम, वांडीवास, प्लासी, बक्सर। तो हम जानते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें बांडीवास का युद्ध हुआ था, वो निर्णायक रहा और यहां से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व कम हो गया था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शंस है डियाज, वास्को डिगामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो यहां पर प्रथम वायसराय की बात की जा रही है पुर्तगालियों के। तो यहां पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो प्रथम वायसराय था, अल्बुकर्क जो है वो दूसरा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है, विकल्प है रिसलू, मजारे, काल्बर्ट, अल्बुकर्क। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक था वो काल्बर्ट था। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थानों में से कहां पर लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने लगाया था, विकल्प है सूरत, गोवा, दमन, हुगली। तो सूरत, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने दोनों ही ने अपना पहला कारखाना जो है वो सूरत में स्थापित किया था। तो ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगले चैप्टर में हम और 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।